हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और फाइनली पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से स्पॉट एडमिशन का या कह सकते हैं थर्ड लिस्ट के बाद वाले एडमिशन के लिए फाइनली जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, सेकंड लिस्ट में नहीं आया, थर्ड लिस्ट में नहीं आया, तो अब एक बार आपको फिर से मौका दिया जाता है। मतलब एक और लिस्ट आएगा, कह सकते हैं चौथा लिस्ट आने वाली बात है। या पहले की वीडियो जो मैंने आपको बताया था स्पेशल राउंड का एडमिशन होगा और फाइनली स्पेशल राउंड एडमिशन को लेकर के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। क्या है नोटिस, क्या आगे कैसे करना है ताकि आपका इस आने वाले लिस्ट में नाम आ जाए, ये सारा इन्फॉर्मेशन पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। सबसे पहली बात, थोड़ा सा कहानी के तौर पे हम लोग रिलेट करेंगे चीजों को ताकि बेटर समझ में आ सके। तो सबसे पहली चीज ये है कि पटना यूनिवर्सिटी में पहला लिस्ट का एडमिशन हुआ, दूसरा लिस्ट का हुआ, तीसरा लिस्ट का हुआ और तीसरा लिस्ट का जो एडमिशन लेने का जो लास्ट डेट है वो कल तक है। यानी कहने का मतलब 26 जून तक है। इसके बाद 27 जून से लेकर के आगे का जो प्रोग्राम है वो सेट कर दिया गया है। अब आगे का क्या प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाल दिया है। अब इस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या क्या होने वाला है, चलिए डायरेक्ट हम लोग नोटिस पढ़ते हैं और इसके बाद अच्छे से समझेंगे। तो हमारे पास बेसिकली जब आप पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे आइएगा, साइट पे आने के बाद जैसे आप साइट पे आते हैं तो ऊपर से कई सारा पॉपअप खुलता है और उस पॉपअप पे सारे नोटिफिकेशन होते हैं। और इसी पॉपअप में एक नोटिफिकेशन आ चुका है, देखिएगा पढ़ते क्या लिखा गया है, नोटिफिकेशन फॉर स्पॉट राउंड एडमिशन इन फोर्थ ईयर। मतलब कि स्पॉट राउंड करके ये नाम दिया गया, ठीक है। हालांकि ये है स्पेशल राउंड एडमिशन। चलिए, तो इस पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, इसका जो नोटिस है, एक नोटिस खुलता है। अब इस नोटिस में क्या क्या बात लिखा गया है एक एक करके स्टेंजा पढ़ते हैं और फिर आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात है कि स्नातक रेगुलर पाठ्यक्रम 24-28 तथा सत्र सेल्फ फाइनेंस 24-27 यानी वोकेशनल कोर्स 24-27 और रेगुलर 24-28 नामांकन हेतु रजिस्टर्ड। पहली चीज क्या लिखा है, रजिस्टर्ड, यानी जो पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए बात है। दूसरी बात है जिनका किसी भी कारणवश नामांकन नहीं हो सका है। दूसरा बात, पहला जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, दूसरा जिनका एडमिशन नहीं हो पाया किसी भी कारण से। ये कारण हो सकता है क्या क्या, आपका नाम आया होगा, आप एडमिशन नहीं लिए होंगे, पहला कारण हो सकता है आपका कुछ गलती हो गया होगा, जैसे नंबर में गलती, परसेंटेज में गलती, कैटेगरी में गलती, तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया गया होगा, इस कारण से एडमिशन नहीं हुआ होगा। या हो सकता है कि आपका अभी तक नाम ही नहीं आया होगा। तो तीन रीजन है, मतलब अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं और अगर किसी भी रीजन से अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो ये अधिसूचना, ये नोटिफिकेशन आपके लिए अब क्या करता है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि पटना विश्वविद्यालय में नामांकन लेना चाहते हैं तो, मतलब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अब अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 27 से लेकर के 30 जून तक पटना विश्वविद्यालय का पोर्टल फिर से खोला जा रहा है। किस चीज के लिए, तो जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, इसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्या कीजिएगा, आपको लॉगिन करना और लॉगिन करके आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार कर लेना है। मतलब अगर आपका एडमिशन किस कारण से नहीं हुआ होगा, ये मैंने बताया कि चाहे तो आपका नाम आया होगा तो एडमिशन नहीं लिए होंगे, या तो आपका कोई गलती हो। अगर आपका कोई गलती था तो आपको सुधार कर लेना है। कब तक डेट है सुधार करने का, 27 से 30 जून, पहला बात। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपका नाम नहीं आ रहा है या नाम आया था एडमिशन नहीं लिए तो फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना है, मतलब फिर से आपको कॉलेज सब्जेक्ट चुनना है, याद रखना है। और जो कॉलेज सब्जेक्ट पहले नहीं चुने थे उनको भी चुनने का मौका मिला है 27 से 30, यानी कह सकते हैं 27, 28, 29, 30, यानी 4 दिन का मौका मिला है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या कर देना है, चॉइस फिलिंग भर करके लॉक कर देना है। मतलब एक बार सब्जेक्ट और कॉलेज फिर से चुन लेना और उसको सेव कर देना है। और इसके बाद इसका जो मेरिट लिस्ट है वो 1 जुलाई 2024 को प्रकाशित कर दिया जाएगा। मतलब 1 जुलाई 2024 को फिर से एक मेरिट लिस्ट आ रहा है और ये मेरिट लिस्ट बेसिकली क्या है, स्पेशल राउंड मेरिट लिस्ट है। और ये मेरिट लिस्ट किनके लिए है, जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया। मतलब कॉलेज बदलने वाला ये ऑप्शन नहीं है, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, अच्छे से समझिएगा। जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया उनको ये चेंज करने का मौका नहीं है। अगर उनका माइंड करता है कि नहीं हम भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको अपना एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। और अगर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा तो कैसे कैंसिल होता है, तो जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उस कॉलेज में जाइए और एक हाथ से लिख करके लेटर दीजिए कि वो पूरा दीजिएगा टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट में दीजिएगा रिगार्डिंग एडमिशन कैंसिलेशन, और उसके बाद मेंशन कीजिएगा कि आपका ये नाम है और आप अपना नामांकन रद्द करवाना चाहते हैं। तो आप नामांकन कैंसिल करने के लिए दीजिएगा कॉलेज में, कल जाकर के, परसों जाकर के, तरसों जाकर, मतलब 1 तारीख से पहले हर हालत में आपको नामांकन कैंसिल करना है। क्योंकि जब तक आपका नामांकन कैंसिल नहीं होगा तब तक ये आप ये जो राउंड है, ये जो स्पेशल राउंड है, इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है। बेसिकली ये अप्लाई नहीं हो रहा है, बस इसमें चॉइस फिलिंग करना होता है नए तरीके से, ठीक है।
और इसके बाद फाइनली मेरिट लिस्ट 1 जुलाई को आ जाएगा और जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनका अलॉटमेंट लेटर आएगा और इसके बाद सारा एडमिशन कब से कब तक होगा, 2, 4, 3 जुलाई, फिर बीच में संडे होता है शायद या फिर कुछ छुट्टी होगा, 2, 4, 5 जुलाई सुबह 10 से लेकर के 4 बजे तक। मतलब कहने का मतलब जो पूरा का पूरा एडमिशन है वो 5 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा ये जो लास्ट स्टेज का जो एडमिशन है, इस लास्ट स्टेज के एडमिशन को लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये नोटिफिकेशन मैंने अपने साथ शेयर किया। चीजों को और बेटर तरीके से समझते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो नोटिस आया है ये किनके लिए है, तो ये उनके लिए है जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है। जिनका हो गया है उनके लिए नहीं है, जिनको कॉलेज चेंज करना है उनके लिए भी नहीं है। ठीक है, तो कॉलेज चेंज करना है आप नहीं कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट आपका एडमिशन हो गया आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मन होगा कि नहीं हम भी इसमें भाग ले तो फिर नया फॉर्म तो भरने का मौका नहीं इस बार दे रहा है। अभी तक मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, अगर ज्यादा सीट वैकेंट होगा तो नया फॉर्म भरने का मौका देगा, कम सीट होगा तो नया फॉर्म भरने का मौका नहीं देगा। तो नया फॉर्म भरने का मौका कहिए इस बार नहीं दिया जा रहा है, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल में नया फॉर्म भरने का मौका नहीं है। जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए, रजिस्टर्ड है उनके लिए, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनके लिए। तो इसमें कौन कौन कर सकते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इसमें करना काम क्या है, तो इसमें बेसिकली 2 काम करना है। एक है करेक्शन, एक है क्या, करेक्शन। मतलब अगर किसी फॉल्ट की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हुआ, चाहे नंबर आपका गलती सलती हो गया होगा, चाहे कास्ट कैटेगरी गलती हो गया होगा, चाहे पापा का नाम मम्मी का नाम कुछ भी मिस्टेक हुआ हो, तो आप करेक्शन कीजिएगा इस सिस्टम में 27 से 30 के बीच में। या फिर आपका नाम आया था लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, मतलब आपका नाम आया था, ठीक है, ऐसे कहिए आपका नेम मेरिट लिस्ट में आया था, आपने एडमिशन नहीं लिया, या अभी तक आपका नाम आ नहीं रहा है बार बार, ठीक है, मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा है, वैसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, मतलब ऑल ओवर कहा जाए तो करेक्शन होगा और करेक्शन करने के साथ साथ में चॉइस फिलिंग होगा, मतलब किस सब्जेक्ट किस कॉलेज में लेना है ये वाला फिर से भरने का एक मौका मिला है। तो ये सारा काम 27 से 30 जून जब स्टार्ट होगा तो वीडियो बना करके आपको सिखा देंगे कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या कैसे करना है, वो टाइम पे सिखा देंगे। बट इस नोटिफिकेशन को अभी मैंने बता दिया। आपके लिए काम का बात ये बता देते हैं कि ये लास्ट स्टेज का एडमिशन, इसके बाद एडमिशन का प्रोसेस क्लोज्ड हो जाएगा। तो अगर अभी तक जिनका नाम आया या एडमिशन नहीं ले पाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे बड़ा इस स्टेज में क्या होगा, चूंकि जो 1 जुलाई को मेरिट लिस्ट आएगा उसमें सबसे बड़ा गेम क्या होगा कि अगर आपके कैटेगरी में सीट होगा तो आपका नाम आएगा, अगर आपके कैटेगरी में ही सीट खत्म हो जाएगा तो फिर नाम आ नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी एडमिशन लेना रहे तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 9065179925 में। पटना यूनिवर्सिटी का किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना रहे, इसके रिगार्डिंग आप हेल्प लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके लिए मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ, लगातार कई सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, लगातार कई सारे स्टूडेंट्स को आइडियाज दे रहा हूँ, तो जिनके जरिए से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहले भी एडमिशन हुआ है और इस बार भी एडमिशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में नए अपडेट के साथ में। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।